साल 2020 में इंसानी बॉक्सिंग लगभग खत्म हो चुकी होती है और उसकी जगह रोबोटिक बॉक्सर्स ले चुके होते हैं। अब पूरी दुनिया में रोबोट्स के बीच बॉक्सिंग मैच होते हैं। लोग इन मैचों पर पैसे लगाते हैं और इन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। यहीं हमारी मुलाकात चार्ली से होती है। चार्ली कभी खुद एक अच्छा बॉक्सर था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उसके ऊपर काफी कर्ज है और उसके पास एक रोबोटिक बॉक्सर है जिसका नाम एम्बुश है। चार्ली एक फाइट में एम्बुश को एक बेहद ताकतवर बुल के खिलाफ उतारता है। चार्ली पहले भी इस बुल को हरा चुका था, इसलिए उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा होता है। वो अपनी जीत पर $20,000 तक लगा देता है। शुरुआत में एम्बुश अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन चार्ली की लापरवाही की वजह से बुल एम्बुश को बुरी तरह डैमेज कर देता है और चार्ली की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब चार्ली के ऊपर कर्ज और बढ़ जाता है। वो लोगों से बचने के लिए एक जगह जाकर छिप जाता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और वो बच्चा चार्ली का अपना बेटा है। चार्ली कोर्ट पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात 10 साल के मैक्स से होती है। मैक्स की आंट और अंकल उसे अपने पास रखकर पालना चाहते हैं। चार्ली को अपने बेटे के लिए कोई खास भावनाएं नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग में एक चाल आती है। वो दिखावा करता है कि वो मैक्स को अपने पास रखना चाहता है और उससे बहुत प्यार करता है। चार्ली की इस चाल को देखकर मैक्स की आंट और अंकल उसे $1,00,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त होती है। उन्हें 3 महीने के लिए बाहर जाना है और इन 3 महीनों तक मैक्स चार्ली के साथ रहेगा। अब चार्ली अपने बेटे मैक्स को लेकर बेली के पास जाता है। बेली एक रोबोट रिपेयर करने वाली लड़की है और चार्ली के पुराने बॉक्सिंग कोच की बेटी भी है। चार्ली उससे एक नया रोबोट तैयार करवाता है। मैक्स जब उस रोबोट को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे रोबोटिक बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। चार्ली अब एक और फाइट के लिए जाने वाला होता है और चाहता है कि मैक्स बेली के पास रहे, लेकिन मैक्स उसके साथ जाने की जिद करता है। यहाँ तक कि वह चार्ली की कार की चाबी उठाकर धमकी देता है कि अगर चार्ली उसे साथ नहीं ले गया तो वह चाबी नाले में फेंक देगा। आखिरकार चार्ली को उसकी बात माननी पड़ती। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां गैर कानूनी रोबोटिक बॉक्सिंग मैच होते हैं। चार्ली अपने रोबोट को फाइट में उतार देता है। शुरुआत में रोबोट अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन एक बार फिर चार्ली की लापरवाही के कारण उसकी हार हो जाती है। उसका रोबोट बुरी तरह टूट जाता है और उसका हाथ तक अलग हो जाता है। अब चार्ली के पास नया रोबोट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो मैक्स के साथ एक कबाड़ खाने में जाता है, जहां पुराने और खराब रोबोट्स के पार्ट्स फेंके जाते हैं। दोनों वहां अपने रोबोट के लिए पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक मैक्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो गहरी खाई में गिरता, एक रोबोटिक हाथ उसे पकड़ लेता है। चार्ली तुरंत वहां पहुंचकर मैक्स को ऊपर खींच लेता है। मैक्स जब नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस हाथ ने उसकी जान बचाई थी वो किसी छोटे पार्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पूरे रोबोट का हाथ है। वो मिट्टी हटाना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे पूरा रोबोट मिल जाता है। चार्ली इस पुराने रोबोट को बेकार समझता है, लेकिन मैक्स उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है। आखिरकार दोनों उस रोबोट को बेली के पास ले आते हैं। बेली उसमें थोड़ी रिपेयर करती है और अचानक वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इतने साल जमीन में दबे रहने के बावजूद उसके सेंसर अभी भी काम कर रहे होते हैं। मैक्स रोबोट के ऊपर लिखा नाम देखता है, एटेओम। मैक्स को यकीन हो जाता है कि एटम एक खास रोबोट है, लेकिन चार्ली को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो। फिर भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके बाद चार्ली और मैक्स एटम को लेकर वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां मैक्स की नजर दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट पर पड़ती है, जियूस। अगले दिन एटम की एक फाइट होती है। इस बार उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मैक्स खुद लेता है। पहले राउंड में एटम की हालत बहुत खराब हो जाती है। चार्ली मैक्स से कहता है कि फाइट छोड़ दो, क्योंकि एटम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन मैक्स हार मानने को तैयार नहीं होता। दूसरा राउंड शुरू होते ही एटम अचानक अपने विरोधी को एक जोरदार पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। एटम अपनी जिंदगी की पहली फाइट जीत चुका होता है। चार्ली यह देखकर हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस पुराने रोबोट के अंदर कुछ खास जरूर है। इसके बाद एटम की ट्रेनिंग शुरू होती है। मैक्स उसे तरह तरह के मूव्स सिखाता है और चार्ली उसे बॉक्सिंग की तकनीक सिखाता है। एटम एक के बाद एक फाइट जीतने लगता है, लेकिन एटम की लोकप्रियता सिर्फ उसकी जीत की वजह से नहीं बढ़ती। फाइट से पहले मैक्स जो डांस और मूव्स करता है, एटम भी बिल्कुल उसी तरह उन्हें कॉपी करता है। धीरे धीरे लोग एटम के दीवाने हो जाते हैं। उसकी खबरें टीवी और न्यूज में आने लगती हैं। जियूस की मालकिन भी एटम की लोकप्रियता देखकर प्रभावित हो जाती है। वो चार्ली और मैक्स को बुलाती है और एटम को खरीदने के लिए बड़ी रकम ऑफर करती है। चार्ली पैसों की वजह से सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैक्स साफ कह देता है एटम बिकाऊ नहीं है। इसके बाद एटम की एक बेहद खतरनाक रोबोट के साथ फाइट होती है, जिसका नाम ट्विन सिटीज था। उसके 2 चेहरे और 2 अलग अलग सेंसर सिस्टम होते हैं, जिससे उसके लिए सामने वाले के हमले को पहचानना आसान होता है। लेकिन एटम जल्दी ही उसकी कमजोरी समझ जाता है और उसे नॉकआउट कर देता है। पूरी ऑडियंस एटम की फैन हो जाती है। मैक्स रिंग के अंदर जाकर सबके सामने जियूस को चुनौती दे देता है। वो कहता है कि अगर जियूस सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है तो उसे एटम के सामने आकर लड़ना चाहिए। पार्किंग में चार्ली के पुराने कर्जदार लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे चार्ली को बुरी तरह पीटते हैं और उसके सारे पैसे छीन लेते हैं।
मैक्स अपने पिता को इस हालत में देखकर टूट जाता है। चार्ली को लगता है कि वह मैक्स को कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, इसलिए वह मैक्स को उसकी आंट और अंकल के पास वापस भेज देता है। मैक्स उससे कहता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं सुनता। मैक्स के जाने के बाद चार्ली पूरी तरह टूट जाता है। बेली भी उसे समझाती है कि मैक्स को उसकी जरूरत है और चार्ली को भी मैक्स की जरूरत है। तभी चार्ली को एहसास होता है कि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, और इसी दौरान ज़्यूस और एटम की फाइट की तारीख आ जाती है। चार्ली खुद मैक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि आज एटम की सबसे बड़ी फाइट है और वो चाहता है कि मैक्स भी उसके साथ रहे। मैक्स की आंट आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे देती है। अब चार्ली, मैक्स और एटम तीनों वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस के सामने खड़े होते हैं। ज़्यूस की एंट्री देखकर पूरा स्टेडियम हिल जाता है। फाइट शुरू होती है। पहले ही राउंड में ज़्यूस एटम के सिर पर जोरदार पंच मारता है और एटम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन एटम फिर उठता है। ज़्यूस लगातार उस पर हमला करता है और उसे दोबारा गिरा देता है। इस बार एटम बिल्कुल शांत पड़ा होता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है। मैक्स चिल्लाता है, एटम तुम्हें उठना होगा। मैक्स की आवाज सुनकर एटम फिर एक्टिवेट हो जाता है। वो खड़ा होता है और ज़्यूस को ऐसा जोरदार पंच मारता है कि पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। आज तक ज़्यूस को किसी ने ऐसा पंच नहीं मारा था। ज़्यूस गुस्से में आ जाता है और एटम पर लगातार हमला करता है। पहला राउंड खत्म हो जाता है। दूसरे और तीसरे राउंड में भी ज़्यूस एटम पर भारी पड़ता है, लेकिन एटम हार नहीं मानता। 3 राउंड तक ज़्यूस के सामने टिक जाना ही एटम के लिए एक बड़ी जीत बन चुकी थी। चौथे राउंड में ज़्यूस एटम को कॉर्नर में फंसा देता है और लगातार पंच मारने लगता है। एटम की बॉडी से धुआं निकलने लगता है, लेकिन तभी घंटी बजती है और चौथा राउंड खत्म हो जाता है। अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा था। एटम की हालत बेहद खराब थी। मैक्स को तभी एक आइडिया आता है। वो चार्ली से कहता है कि एटम इंसानों की हरकतों को कॉपी कर सकता है, इसलिए चार्ली खुद रिंग के बाहर से एटम को मूव्स बताए। चार्ली रिंग के बाहर से बॉक्सिंग मूव्स करता है और एटम उन्हें कॉपी करता है। एटम अचानक ज़्यूस पर भारी पड़ने लगता है। वो ज़्यूस को लगातार पंच मारता है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। काउंटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यूस को किसी तरह खड़ा कर दिया जाता है। एटम फिर हमला करता है और ज़्यूस को दोबारा गिरा देता है। इस बार पूरा स्टेडियम एटम के नाम से गूंज उठता है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। पॉइंट्स के आधार पर ज़्यूस को विजेता घोषित कर दिया जाता है। एटम मैच नहीं जीत पाया था, लेकिन उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। चार्ली को अपने बेटे पर गर्व होता है और मैक्स अपने पिता से गले लगकर कहता है कि उसे अपने डैड पर गर्व है। चार्ली भी आखिरकार समझ जाता है कि पैसे से ज्यादा जरूरी उसका बेटा है। वो मैक्स से वादा करता है कि अब वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करेगा, और इसी भावुक हैप्पी एंडिंग के साथ रियल स्टील की कहानी खत्म हो जाती है।